ये शिव तत्व भगवान शंकर का जब भक्त आता है, स्वयं जगत जननी कह रही है, पार्वती जी से शंकर भगवान कहे, पार्वती मैं कैलाश और काशी में रहता हूं, कैलाश में मेरा तप स्थली है और काशी में मेरा घर है। पार्वती तुम और मैं इस कैलाश की भूमि को छोड़कर काशी में रहते हैं। आपको मालूम है पार्वती, जब काशी में कोई मुर्दा आता है ना, कोई काशी में जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो देवता भी नगाड़े बजाकर उसका स्वागत करते हैं, नगाड़े बजाकर कि मेरे शंकर का कोई भक्त आ रहा। क्या अंतर है शिव के भक्त में और संसार के भक्त में? क्या अंतर है? कोई भक्त मरता है, वो मरने के बाद कहां जाता है? जम के बोलो, नरक की बैकुंठ? जम के बोलो जरा, बैकुंठ। और बैकुंठ में कब तक रखा जाता है उस भक्त को? जब तक उसका पुण्य चल रहा है। पुण्य चल रहा है, उसने जो पुण्य करा होता है तब तक बैकुंठ में रहने देते हैं। आपको होटल के 5 स्टार 7 स्टार होटल के रूम में कब तक रखेंगे? जब तक तुम्हारी जेब में 1000 की गड्डी पड़ी है, 500 का नोट की गड्डी पड़ी है, तब तक तुम्हें होटल के रूम में रखा जाएगा। और वेटर भी कहेंगे जी सर, सामान आदि ये वो सब। तुम्हारे जेब में 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी जो तुम्हारे जेब में पड़ी है, 500 के नोट जो तुम्हारी जेब में पड़े हैं, उसके कारण बस तुमको उसी तरह बैकुंठ में भी कब तक रखा जाएगा? जब तक तुम्हारा पुण्य, तुमने जो करा है वो पूरा खर्च नहीं हो जाता। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा, बैकुंठ से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाएगा। भक्त बैकुंठ से वापस धक्का मारकर नीचे फेंक दिया जाता है, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है। पर शंकर का भक्त, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव का नाम लेने वाला जब मरकर जाता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि डबल से नीचे भेज दे, वो शंकर का हो जाता है। शिव के भक्त का दूसरा जन्म नहीं होता। पार्वती जी ने शंकर भगवान को कहा था, क्या काशी में जो मरा है, काशी में जिसके प्राण छूटे हैं, वो दूसरी बार जन्म लेगा? शंकर भगवान कहे नहीं, मेरा भजन करने वाला, मेरा स्मरण करने वाला, मेरा मंत्र जाप करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं। इसलिए सावधान, जितने भी सिरसा के रहवासी इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा। कितने दिन की और बची? 4 दिन की। समापन के दिन सुबह हो जाएगी, हम अपने घर, तुम अपने घर। 4 दिन की कथा और बची है। सिरसा वालों का भाग्य है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करके अपने जीवन को उतारना और शंकर की भक्ति में ऐसे डूब जाना कि अगली बार जब बाबा अगर कथा कराए तो तुम्हारा भी पत्र यहाँ आए कि मेरे बाबा से मैंने मांगा था इसी पंडाल। और बहारो फूल, अरे गाओ गाओ। शिव का भक्त आया है, शंकर। सितारो रागनी गाओ, भोले का भक्त। नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर निध्रुव ऋषि बैठे हुए। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, निध्रुव ऋषि, जिनके नेत्र नहीं।
तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधव्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। नेद्रव ऋषि के पास जाओ, उस कुम्हार ने कहा। नेद्रव ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी सुन, वो नेद्रव ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़ कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, नेद्रव ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, एक पत्र पहले समझ लें उसको। जिसके उदर में जो प्रॉब्लम रहती है, उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, पेट में अगर कोई तकलीफ है, उदर से जुड़ी हुई तकलीफ है, बहुत सारी बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं। और तो वो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई गांठ पड़ गई, बच्चादानी में गर्भस्थ कोई गठान आ गई, या पेट से जुड़ी या किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, अंदर ही मर जाता है, बच्चा पूरा बन नहीं पाता, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका अबॉर्शन करा दो। उस समय पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ करा जाए, या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को गीला कर कर अगर मस्तक ने उसको कहा कि हमने बेलपत्री और शिव चढ़ा हुआ जल पिया है, डॉक्टर खुद आश्चर्य में भर गया। अब ये क्या होगा? सिरसा में आपकी दूसरी कथा हो रही है, जिसको सुनने के लिए मैं पंडाल में बैठी हूं। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, जब आपने माइक पे बोला कि सिरसा में कथा है, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी, बाबा मेरा ऑपरेशन मत होने देना, कुछ भी हो, मैं सिरसा की जो कथा होगी ना बाबा पूरी सुनूंगी, बस एक कृपा कर दे, मेरे गर्भाशय की गठान समाप्त कर दे। मैं सिरसा में 17 तारीख को यहाँ पहुंची हूँ, उसके एक दिन पहले मैंने 16 तारीख को जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि मेरे शरीर की गांठ पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ। शिव तत्व को दड़ी बनाई, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाई। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे, दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर
शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर शिव तत्व शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास जाओ, बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे हैं नेत्र। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान, उसी भूमि।